गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं जयपुर से डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय एसएसएन सुबोध पीछे ऑटोनॉमस कॉलेज से अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। इसी लाइन में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसा कि अपन ने लेबर लॉ शुरू कर रखा है, आज मैं आपको लेबर लॉ का पूरा एक समरी कंटेंट समझाने वाली हूँ। आज की क्लास आपको लेबर लॉ समझने के लिए बहुत सपोर्ट करने वाली है, क्योंकि देखो इसे एक क्रक्स फॉर्म में समझना बहुत जरूरी है। वैसे भी आप मान लेना कि जो फैक्ट्री एक्ट है, आप चार जो एक्ट पढ़ने वाले हो उसमें इंपॉर्टेंट एक्ट है फैक्ट्री एक्ट। लेबर लॉ का फैक्ट्री एक्ट अगर आपको समझ में आ जाता है एक समरी फॉर्म में, तो आपके लिए यूं कहना चाहिए कि इसे एम्प्लॉयमेंट लॉ जिसको कहते हैं, जिसको फैक्ट्री एक्ट कहा गया है या लेबर लॉ कहा गया है या लेबर लेजिस्लेशन कहा गया है, ये पढ़ना और समझना आसान हो जाएगा, आंसर में लिखना आसान हो जाएगा। कई बार तो आपके जो एग्जाम में होता है डायरेक्टली ये पूछा जाएगा, राइट अबाउट द फैक्ट्री एक्ट 1948। यहाँ आपको बहुत आसानी से आंसर लिखना हो जाएगा। लेकिन जहां उसने पूछ दिया कि व्हाट आर द प्रोविजन फॉर द सेफ्टी इन द फैक्ट्री एक्ट, ये मुश्किल पैदा कर सकता है। तो आपको ये समरी फॉर्म में फैक्ट्री एक्ट में किस चैप्टर में किस बारे में बताया गया है, कितने सेक्शन किस चैप्टर में हैं, ये आपको समझ में आ जाएगा तो बहुत 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 ईजी हो जाएगा फैक्ट्री एक्ट समझना और लिखना। ठीक है, आज की क्लास को एक समरी कंटेंट टाइटल दे रही हूं मैं, और इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि फैक्ट्री एक्ट कैसे पूरा फैला हुआ है, इसका पूरा गणित समझने की कोशिश करते हैं। देखो, आप देखेंगे मैंने यहाँ लिखा है चैप्टर 1, उसका टाइटल लिख दिया है और उसमें कितने सेक्शन है, कहाँ से कहाँ तक सेक्शन है मैंने ये लिख दिया है। आपको मैं बता दूं, देखने में आपको लगेगा 1 से 11 तक है तो ये 11 चैप्टर होंगे। नहीं, ये 11 चैप्टर नहीं है, ये 12 चैप्टर है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ ध्यान दोगे, जो चैप्टर 4 है, 4th चैप्टर जो है, उसका एक और पार्ट है चैप्टर 4A। तो इन नंबर ऑफ चैप्टर इट हैज 12 चैप्टर्स। लेकिन अगर फ्रॉम से और 2 तक पूछा जाएगा तो फ्रॉम 1 to 11 देयर आर सो मेनी चैप्टर्स इन द एक्ट। तो ये थोड़ी सी चीजें शुरुआत से आपको मैं उस जगह पर जोड़ दे रही हूँ जहां पे आपसे गलती हो सकती है, चूक हो सकती है या कोई कंफ्यूजन हो सकता है। तो मैं आपको पहले ही अवेयर कर रही हूँ कि आपको कहाँ कहाँ पे विशेष ध्यान देना है। अब जरा बात करते हैं चैप्टर 1 क्या कहता है। एक तो इन टोटल अगर नंबर ऑफ चैप्टर्स आपको पता चल गए हैं, 1 से 11 तक 12 चैप्टर है। 1 से 11 तक 12 चैप्टर है, तो सेक्शन भी पता कर लेते हैं कि नंबर ऑफ सेक्शंस कितने हैं। तो 1 से 120, 120, 1 से 120 सेक्शन इसमें है। डर लग रहा है, घबराहट भी हो सकती है। 120 सेक्शन, डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं समझाती चलूंगी, धीरे धीरे आगे बढ़ाती चलूंगी, पर घबराना नहीं है, कंफ्यूज कहीं नहीं होना है, क्योंकि चीजें बिल्कुल क्लियर करते चलो, धीरे धीरे आगे बढ़ते चलो, टेबल बनाते चलो, चीजें आसान होने लग जाएंगी। अगर आप इसे बुक से पढ़ोगे, कोई भी PDF फाइल देखोगे, तो आप हो सकता है बहुत ही ज्यादा जल्दी घबरा जाओ या फिर परेशान हो जाओ। मैं आपकी इस घबराहट और परेशानी को ही ध्यान में रखकर ऐसे क्लासेस आपको वीडियो फॉर्म में दे रही हूँ, ताकि कि मेरे स्टूडेंट्स को मैं इजी जोन में ला सकूँ, कंफर्ट जोन में ला सकूँ। ठीक है, एक टीचर हमेशा यही कोशिश करता है कि जो आपके पास में बुक में मटेरियल है उसको वो किस तरीके से आपके माइंड तक ट्रांसफॉर्म कर सके कि आपको इजी हो जाए चीज़ें और समझ में आ जाए। आपको पता है मेरे चैनल का जो टैग है वो मैंने रख रखा है, लेट्स मेक द स्टडी इजी एंड इंटरेस्टिंग। हम हमारी पढ़ाई को ना केवल इजी बनाते हैं बल्कि इंटरेस्टिंग भी बनाते हैं। राइट, शुरू करते हैं अपना जो फैक्ट्री एक्ट है 1948। कुछ चीजें आपको लॉ के एग्जाम में पेपर आंसर लिखते समय ध्यान रखनी है। आप जब भी एक्ट का नाम लिखेंगे उसके साथ उसका एनफोर्समेंट ईयर, जब से वो लागू हुआ, वो जरूर लिखेंगे।
मैं हर बार कोशिश करती हूँ कि मैं आपको बार बार बोल के बताऊं ताकि आपकी ये सुनने से भी चीजें याद हो जाएं। कई चीजें होती हैं हम देख लेते हैं तो ध्यान रह जाती हैं, पढ़ लेते हैं तो थोड़ा ज्यादा ध्यान रह लेती हैं, सुनते हैं तो हमें ज्यादा और ध्यान हो जाती है। ये कम्युनिकेशन का नियम है कि हमारा रिटेंशन हमारे माइंड में कंटेंट का किस तरीके से होता है। तो ये परसेंटेज वाइज अगर हम बात करेंगे तो अगर आप कोई चीज को देख लेते हो, पढ़ लेते हो, लिख लेते हो और सुन लेते हो तो इट इज फॉर एवर, हमेशा के लिए ये आपके दिमाग पे छप जाती है। तो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 को शुरू करते हैं। 11 चैप्टर है। नंबर 1 चैप्टर क्या कहता है? ये कहता है सेक्शन 1 से लेकर 6 तक की बात करेगा और 1 से लेकर 6 तक की बात है प्रिलिमिनरी से रिलेटेड। और प्रिलिमिनरी का मतलब होता है जो हम स्टार्टिंग तैयारी कहते हैं, शुरुआत की जो तैयारी होती है उसको कहते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीजें इंटरप्रिटेशन में भी होती हैं, डिफाइन होता है टाइटल क्या होगा, कहाँ से कहाँ तक इन्फोर्स हो रहा है ये एक्ट, इस तरह की बातें, जो टर्म्स हैं वो क्या, किसका क्या मतलब है, यहाँ पर जैसे क्लाइंट क्या होता है, लेबर क्या होता है, टाइम का मतलब क्या होता है, वगैरह 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 बहुत सारी चीजें हैं। तो केवल अगर नंबर ऑफ सेक्शन की बात करेंगे तो फ्रॉम 1 to 6 यानी 6 सेक्शंस आर देयर इन चैप्टर 1 हेडिंग प्रिलिमिनरी। क्लियर? अब चैप्टर 2 पे आते हैं। ये नंबर 7 से शुरू होता है, सेक्शन 10 तक होता है। 4 सेक्शन है इसमें, नंबर ऑफ सेक्शंस 4 हैं, 7 से लेकर के 10। और इस चैप्टर का जो टाइटल है वो है द इंस्पेक्टिंग स्टाफ। द इंस्पेक्टिंग स्टाफ का मतलब होता है एक फैक्ट्री के अंदर इंस्पेक्शन करने के लिए कौन कौन सा स्टाफ होगा। जैसे ऑक्यूपायर कौन होता है, उसका क्या काम होता है, इंस्पेक्टर कौन होता है, इसका क्या काम होता है, किस तरीके से फैक्ट्री में जो काम किया जा रहा है लेबर का या उस एम्प्लॉयर का, उसके ऊपर देखरेख करने के लिए हमारे लॉ ने किस तरह की बात कही है, कौन से प्रोविजंस है, किन सेक्शंस में इसको कहा गया है, कौन कैसा व्यक्ति किस ड्यूटी और ऑब्लिगेशन से बंधा हुआ है, इन सब को डिफाइन करता है सेक्शन 7 to 10 इंस्पेक्टिंग स्टाफ हेडिंग के तहत चैप्टर नंबर 2 में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3। जो थर्ड चैप्टर है वो शुरू होता है आपके नंबर 11 से। इसमें 10 सेक्शन है, 11 से 20 तक के जो सेक्शंस हैं वो इस चैप्टर में आते हैं और इस चैप्टर का हेडिंग है हेल्थ। जितनी भी सारे प्रोविजंस और सेक्शंस जो हेल्थ से रिलेटेड होंगे वो इसमें है। आपको ध्यान होगा मैंने आपको बताया था कि किन 4 प्रिंसिपल्स के ऊपर ये बेस्ड है। तो उसमें एक प्रिंसिपल था हेल्थ एंड सेफ्टी। तो जैसे वेलफेयर होता है, हेल्थ सेफ्टी होता है, वो सारी चीजें। तो हेल्थ बहुत प्रोमिनेंट चैप्टर है, हेल्थ है, सेफ्टी है, ये बहुत प्रोमिनेंट चैप्टर्स हैं। आपको मैं बता दूं कि ये जो 10 सेक्शंस हैं ये हेल्थ के बारे में बहुत ही थॉरोली बात करते हैं, बहुत ही डीप में चीजें क्लियर की गई हैं, प्रोविजंस क्या क्या हैं वो बताए गए हैं। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसी वर्किंग कंडीशंस होंगी, क्या किस तरीके से आप चीज़ों को देंगे अपने एम्प्लॉयर को, उसके हेल्थ के साथ किसी भी हालत में खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, ना ही तो प्रेजेंट में और ना ही तो इन फ्यूचर। ऐसा इस तरीके का एश्योरेंस एक एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉयज को देना होगा, ऐसा ये एक्ट कहता है। देते हैं या नहीं देते हैं ये एक अलग चीज है, लेकिन एक्ट ने उन्हें बांध रखा है और किन तरीकों से बांध रखा है हम अभी वो बात कर रहे हैं। तो आपको मैं बता दूं जो 10 सेक्शंस हैं 11 से लेकर के 20 तक के, चैप्टर नंबर 3 में उनका हेडिंग है हेल्थ। अब आते हैं चैप्टर नंबर 4 पे, जो कि 4 जो है चैप्टर नंबर 4 भी है और चैप्टर नंबर 4A भी है, इसका अगला चैप्टर। ठीक है, तो अब बात करेंगे जो 4th चैप्टर है उसका हेडिंग है सेफ्टी। हेल्थ है तो सेफ्टी भी होगा ही होगा। तो हेल्थ के बाद वाला चैप्टर का नाम होता है सेफ्टी और इसके जो सेक्शंस हैं बहुत सारे हैं। नंबर 21 से लेकर के 41 तक 21 सेक्शंस इसमें हैं। 21 से लेकर के 41 सेक्शंस जो हैं, ये देखो 21 से लेकर के 41 जो चैप्टर सेक्शंस हैं वो सेफ्टी नाम के 4th नंबर चैप्टर में है। ठीक है, चैप्टर नंबर 4। अब आगे की बात, जब बात सेफ्टी की हो गई है तो ये भी तो देखना पड़ेगा इस सुरक्षा के लिए कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक या अगेंस्ट टू हेल्थ हैं, हजार्डियस हैं।
तो उसके लिए चैप्टर नंबर 4A टाइटल दिया गया है उसका, प्रोविजंस रिलेटेड टू हजार्डियस प्रोसेसेस। जितने भी खतरनाक प्रक्रियाएं होंगे उसके लिए कौन कौन से प्रावधान है, प्रोविजंस है, ये चैप्टर 4A में बताया गया। और इसमें सेक्शन, जैसा आपको मैंने बताया, जो सेफ्टी नंबर चैप्टर है उसमें 41 तक है, वही सेक्शन आगे बढ़ रहा है 41A से लेकर 41H तक। यहाँ पे थोड़ी चीजें क्लियर कर लेना आप। जो चैप्टर 4A है ये कहता है प्रोविजन रिलेटेड फॉर द हजार्डियस प्रोसेसेस, और इसके सेक्शंस हैं 41A से लेकर के 41H तक। तो अगर यूं देखोगे तो ये इसका ही एक तरीके से एक्सटेंशन फॉर्म है। 41 यहाँ पे खत्म हुआ था और अगला 5th चैप्टर 42 पे ही शुरू हो रहा है, लेकिन फिर भी एक नया चैप्टर बीच में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है जो कि 41 का इलैबोरेटिव फॉर्म है। ये आपको ये जो टेबल मैं आपको समझा रही हूँ ना, ये अगर आपको समझ में आ गई ना तो ये एक्ट समझ में आना बहुत आसान हो जाएगा। तो इसीलिए मैं पूरा एक कंटेंट का एक वीडियो क्लास दे रही हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कितने चैप्टर क्या कहते हैं, किस तरीके से कहते हैं, किन हेडिंग्स को बताते हैं। तो जो चैप्टर नंबर 4A है, जितनी भी नुकसानदायक स्वास्थ्य से अगेंस्ट जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, मैं हिंदी मीडियम को भी मेरे साथ लेके चल रही हूँ, मैं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स का भी ख्याल रख रही हूँ। दैट्स व्हाई आई एम डिलीवरिंग द लेक्चर इन बायलिंगुअल। तो इससे आपको आसानी होगी, दोहरी भाषा जो मैं यूज कर रही हूँ, ताकि मेरे सभी स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो 41 सेक्शन को ही इलैबोरेटिव फॉर्म में दिया गया है चैप्टर नंबर 4A, और ये हजार्डियस प्रोसेसेस के रिलेटेड प्रोविजंस की बात करता है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की। यहाँ आपको एक चीज का सजेशन दे रही हूँ मैं आपको, जब आपको मैं चैप्टर बता रही हूँ, समझा रही हूँ, आप देखेंगे मैंने मेरा पूरा बोर्ड पे मैंने ये सारी चीज लिखी है। आपको एक सजेशन दे रही हूँ कि इस पूरी जो कंटेंट मैंने आपको लिखा है, इसको 4 बार अपने हाथ से अगर आपने लिख लिया अपनी कॉपी में, देयर इज नो डाउट कि वहां कोई आपको कंफ्यूजन रह जाए। आप देखो, एक तो देख रहे हो और एक सुन रहे हो। जब आप खुद लिख लोगे ना, इसको 4 बार आप लिख लोगे ना, आई एश्योर यू कि आपको ये कठिन नहीं लगेगा, दिमाग में चीजें सेट फॉर्म में बैठ जाएंगी, राइट। तो अब चैप्टर नंबर 5 है वेलफेयर के बारे में। जरा थोड़ा सा ध्यान दो, हमने शुरुआत करी थी प्रिलिमिनरी से, फिर हमने इंस्पेक्टिंग स्टाफ की बात करी है जिसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, टर्म्स वगैरह होंगी। हेल्थ कहता है, सेफ्टी कहता है, हजार्डियस प्रोसेस को बता रहा है, और अब हम आ गए हैं वेलफेयर पे। वेलफेयर जो सेक्शन है, इसमें 9 सेक्शंस हैं, चैप्टर में 9 सेक्शंस है, फ्रॉम 42 सेक्शन से लेकर के 50 तक, 42 से लेकर के 50 तक के सेक्शन, जो 9 सेक्शन हैं, वो सारे चैप्टर नंबर 5 में आते हैं, जो कि कल्याण की बात करते हैं, वेलफेयर की बात करते हैं, भलाई की बात करेंगे। यानी एक लेबर का वेलफेयर किस में है, कैसे इसमें होगा काम, ठीक है, वो चीज सारी जो कहेंगे वो वेलफेयर की है। अब वेलफेयर में क्या क्या चीजें काउंट होंगी वो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखो, जो चैप्टर नंबर 5 है वो ये कहता है कि वेलफेयर में आपको ये चीज सोचनी पड़ेगी, किस तरीके की वॉशिंग फैसिलिटीज मिलेंगी, किस तरह के जो स्टोरिंग और ड्राइंग क्लोथ्स है वो कैसे मिलेंगे, सिटिंग का फैसिलिटी कैसे मिलेगा, फर्स्ट एड अप्लायंसेस कैसे होंगे, क्योंकि ये सारी चीजें जो क्रैचेस है, वेलफेयर ऑफिसर्स हैं, ये वो सारी चीजें हैं जो कि किसी भी व्यक्ति के कल्याण की या भलाई की बात करते हैं। तो इस तरीके की चीजें आपको इस चैप्टर में मिलती हैं जो कि 50 तक है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 कहता है वर्किंग आवर्स फॉर एडल्ट्स। जो वयस्क व्यक्ति है उसके कार्य घंटे, वर्किंग आवर्स, कार्य घंटों की बात करता है, वर्किंग आवर्स ऑफ एडल्ट। और सेक्शन है 51 से लेकर के 66 तक के 16 सेक्शन है चैप्टर नंबर 6 में। हेडिंग है चैप्टर का वर्किंग आवर्स ऑफ एडल्ट, वयस्क के कार्य घंटे। और इसमें जो 16 सेक्शंस हैं उसमें आपको ये बताया जाएगा, यानी एक हफ्ते में कितने घंटे होंगे, कितने वीकली हॉलीडे हो सकते हैं। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, हम जनरली ये कहते हैं संडे इज अ हॉलीडे, पर क्या हर सेक्टर में ये चीज लागू होती है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने एक चीज सिंपल बता रही हूँ, ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो सर्विसिंग वाला एरिया होता है, जो सर्विस देते हैं गाड़ियों की, उसमें आप देखेंगे संडे वो हॉलीडे नहीं रखते, वो वीक के वर्किंग डे में से कोई डे हॉलीडे रखते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है संडे के दिन में जो आदमी एम्प्लॉयमेंट में है, काम धंधे पे जाता है, वो संडे के दिन ही तो अपनी गाड़ी को सुधरवाएगा, उसकी सर्विसिंग कब करवाएगा? जिस दिन उसकी छुट्टी होगी। अगर जिस दिन उसकी छुट्टी है उस दिन हमने भी छुट्टी कर ली तो सर्विसिंग कब और कैसे की जाएगी? आ रही बात समझ? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि किस तरीके से वीक में कौन सा हॉलीडे होगा, कौन सा डे हॉलीडे होगा, वो भी चीजों को डिसाइड किया जाता है। ठीक है, तो कैसे वर्किंग आवर्स कितने होंगे, हॉलीडे वीक में कितने होंगे, कंपनसेटरी हॉलीडे कितने होंगे। कंपनसेटरी हॉलीडे का मतलब होता है अगर कोई काम जो कि सेक्शन 52 और 53 जो बताएंगे ना, वो ये कहते हैं कि वीकली हॉलीडे में किस तरीके से, जैसे आप देखेंगे हेल्थ लाइन में, मेडिकल लाइन में जो होता है, वो जो हॉलीडेज होते हैं वो अलग तरीके से चलते हैं, उनकी शिफ्ट्स अलग तरीके से चलती है, क्योंकि हेल्थ और मेडिकल लाइन जो है वो 24/7 ये सर्विसेज पूरी चलती रहती हैं। तो किस तरह से, किस स्टेट की गवर्नमेंट किस तरीके से प्रेस्क्राइब करती है कि कंपनसेटरी हॉलीडेज किस तरह से होंगे। ऐसे डेली आवर्स कितने होंगे, डेली आवर्स का मतलब है वर्किंग आवर्स, डेली आवर्स कितने होंगे, राइट। तो इसमें एक आ जाता है कि जैसे एक दिन में 9 घंटे से ज्यादा किसी से काम ना लिया जाए, इस तरीके की चीजें सेक्शन 51 में कही जाती हैं। इसी को आगे थोड़ा सा इलैबोरेटिव फॉर्म में बताया जाएगा। ऐसे ही रेस्ट पीरियड कितना होगा, यानी इंटरवल फॉर रेस्ट जो होता है वो कैसे होगा, कितना होगा, ये सारी चीजें इसमें वर्किंग आवर्स में बताई जाती हैं। इसके अलावा बताया जाएगा कि नाइट शिफ्ट्स होंगी तो किस तरीके से होंगी, कहाँ से कहाँ तक, कौन से मतलब किस टाइम से लेकर के किस टाइम तक नाइट शिफ्ट्स होंगी। आपने देखा होगा अगर मॉर्निंग शिफ्ट या इवनिंग शिफ्ट होती है वो तो होती है जनरली 8 या 9 घंटे की, लेकिन नाइट शिफ्ट होती है 12 आवर्स की। अगर आप मेडिकल लाइन की बात समझ रहे हैं तो जैसे 8 से 8 बजे तक की हो गई, 8 से 2 बजे तक की हो गई आपकी 6 घंटे की, फिर हो गई 2 से 8 बजे तक की फिर से 6 घंटे की। लेकिन नाइट शिफ्ट होती है 8 बजे से वापस मॉर्निंग के 8 बजे तक की, यानी 12 घंटे की। इस तरह से टोटल 24 आवर्स को 3 शिफ्ट्स में डिवाइड किया हुआ होता है। तो अगर नाइट शिफ्ट है तो लेडीज का किस जगह ड्यूटी लगेगा, उसकी सेफ्टी का क्या प्रोविजन है, इस तरीके की सारी चीजें इस पूरे में आता है वर्किंग आवर्स ऑफ एडल्ट में। जब मैं आपको ये सेक्शंस कवर करवाऊंगी तब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी कि ये चीजें कैसे चलती हैं। अब आगे की बात करते हैं। जो चैप्टर नंबर 7 है वो एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग की बात करता है। यंग पीपल जो है उनका एम्प्लॉयमेंट किस तरीके से होगा उसकी बात करता है। और वो ये जो सेक्शन कवर करने वाली चीजें हैं वो सेक्शन है फ्रॉम सेक्शन 67 to 77। 11 सेक्शंस हैं जो इसमें कवर किए जाते हैं। 67 से लेकर 77 तक, 67 से लेकर 77 तक के जो है वो एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन्स की बात करते हैं। और यंग पर्सन्स का मतलब क्या है कि यंग पर्सन का मतलब होता है कोई भी बच्चा जो उम्र में 18 साल 16 साल से कम है उसको हम यंग नहीं मान सकते। नॉन एडल्ट को वर्क नहीं दिया जा सकता। अगर दिया जाता है तो वो फैक्ट्री ओनर या एम्प्लॉयर जो होता है उसके ऊपर मतलब केस बन जाता है, उसने किस तरीके के कामों में किस तरह के बच्चों को लगा रखा है। तो यंग पीपल में बहुत सारी चीज़ों को इसमें शामिल किया जाता है। जैसे जो लोग यंग हैं उनको आप अपनी फैक्ट्री में लगा रहे हो तो क्या फिटनेस सर्टिफिकेट है उनके पास में, उनका जो स्वास्थ्य है पूर्णतया सही है, इस चीज़ का फिटनेस सर्टिफिकेट दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। तो इस तरीके के मेडिकल सर्टिफिकेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे देखनी पड़ती हैं। अगर आपने बच्चों को काम में लिया है तो कितने घंटे काम में ले रहे हो, वो सारी चीज़ें होंगी। नाइट शिफ्ट में आप बच्चों को नहीं लगा सकते। अगर चाइल्ड वर्कर है तो उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है, उसके जो घंटे हैं वो किस तरीके से नोटिस में डाले गए हैं। ऐसी मेडिकल एग्जामिनेशन की अगर रिक्वायरमेंट है किसी फैक्ट्री में तो क्या वो मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया गया है या नहीं करवाया गया है। इसी तरीके से जिसमें कानून ने आपको बांधा हुआ है उस तरह के कुछ और रूल्स के बारे में आपने किस तरीके से फॉलो अप किया है, वो सारी चीजें इस वाले चैप्टर में शामिल की जाती हैं। अब आते हैं चैप्टर नंबर 8, एनुअल लीव विद वेजेस।
विद वेजेस, एक होता है विदाउट वेजेस, एक है विद वेजेस, यानी मजदूरी के साथ में आपको पूरे साल भर की क्या लीव मिलेंगी, कौन सी छुट्टियां मिलेंगी। अगर इसके चैप्टर के सेक्शंस की बात करेंगे तो फ्रॉम सेक्शन 78 टू 84, इसमें 8 सेक्शन कवर होते हैं, 7 सेक्शन कवर होते हैं। 78 से लेकर के 84 तक के जो 7 सेक्शंस है वो इसमें कवर होते हैं, और इसका टाइटल होता है एनुअल लीव विद वेजेस, यानी आपको वेजेस के सहित आपको लीव लेनी है तो किस तरीके से उसके प्रावधान होंगे, क्या इसमें काम किया जाता है। इसके अलावा ये भी बताया जाता है इसमें कि जो लीव पीरियड के अंदर दौरान में जो वेजेस होंगे उसका किस तरीके होगा, अगर कोई सर्टेन केसेस है तो उसका एडवांस पेमेंट अगर किया जा रहा है तो वो प्रोविजंस क्या कहते हैं, अगर अनपेड वेजेस है तो उसका रिकवरी मोड क्या होगा, कोई अनपेड वेजेस है, मजदूरी दी नहीं गई है तो उसको पेमेंट को रिसीव करने का मोड क्या होगा, ये सारी चीजें आती है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 की, एंड जो वो ये कहता है स्पेशल प्रोविजंस है फ्रॉम सेक्शन 85 टू 91। 85 से 91 तक के 6 सेक्शन इस चैप्टर नंबर 9 को कवर करते हैं, और इसमें स्पेशल प्रोविजन होता है कुछ सर्टेन प्रीमाइसेस से रिलेटेड, कुछ पब्लिक इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड, कुछ अगर कहें तो जो डेंजरस ऑपरेशंस है उनसे रिलेटेड कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं। अगर बात करें तो जो बहुत सीरियस हजार्ड के काम होते हैं उसमें किस तरह के एम्प्लॉयमेंट को एक तरीके से प्रोहिबिट किया गया है, बांध दिया गया है, वो सारी चीजें इसमें किया जाता है। कोई सर्टेन एक्सीडेंट्स अगर होते हैं तो उसके नोटिस वगैरह किस तरीके से काम किए जाते हैं, सर्टेन डिजीज है तो उसके लिए कैसे काम होता है, नोटिस कैसे बनाए जाते हैं, डेंजरस ऑकरेंस हो जाए अगर तो उसके नोटिस वगैरह किस तरीके से डाले जाने चाहिए, उन सब से रिलेटेड इस चैप्टर में काम होता है स्पेशल प्रोविजंस में 9 नंबर चैप्टर। अब आते हैं चैप्टर नंबर 10, वो कहता है पेनल्टीज एंड प्रोसीजर। अगर किसी एम्प्लॉयर ने कोई गलती कर दी, कोई एक्ट के अगेंस्ट जाकर के या एक्ट का वायलेशन करते हुए कोई काम कर दिया तो उसके लिए कौन सी पेनल्टीज हैं और कौन से उसके प्रोसीजर है, किस तरीके से काम होगा, वो आपको 92 से लेकर के 106 तक 92 से लेकर के 106 तक के जो सेक्शंस हैं 15, वो आपको इसके बारे में बताते हैं। और वो ये बताता है, जो चैप्टर नंबर 10 है वो ये बताएगा कि आपको किस तरीके से ऑफेंसेस करने के लिए जनरल पेनल्टीज क्या है, अगर लाइबिलिटी ऑफेंस हो गया है तो क्या लाइबिलिटी है, प्रेमाइसेस के किस सर्टेन सर्कमस्टांसेस के अंडर में कौन कौन सी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी, किस तरीके से जो इंस्पेक्टर है उसको अगर आप ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, उसके काम में व्यवधान डालते हैं तो आपके ऊपर क्या पेनल्टी लग जाएगी, किस तरीके के वर्कर ने ऑफेंस किया होगा तो उसके बारे में क्या कहता है, एग्जाम्शन कब कब उसको मिल सकती है, अगर डबल एम्प्लॉयमेंट चाइल्ड को दिया हुआ है तो उसके लिए किस तरह की परमिशन ली है, अगर ऐसा कुछ किया है तो उसकी भी पेनल्टी लगती है। बहुत सारी चीजें हैं जो कि पेनल्टीज और प्रोसीजर के बारे में बताती हैं। ये हो गया चैप्टर नंबर 10। अब आते हैं लास्ट चैप्टर, जो कि नाम है उसका सप्लीमेंटल। चैप्टर नंबर 11 है और इसके सेक्शंस हैं 107 से लेकर के 120 तक के 14 सेक्शन। 107 से लेकर के 120 तक के 14 सेक्शन जो हैं वो ये कवर करते हैं चैप्टर नंबर 11 को, और इसे कहा गया है टाइटल सप्लीमेंटल। और सप्लीमेंटल क्या कहता है, जब कभी पेनल्टी लग जाए, प्रोसीजर होता है, अब अगर आप केस फाइल करना चाहते हो, कोई अपील करना चाहते हो, अपनी बात को कहना चाहते हो, कोई नोटिस देना चाहते हो, इन सारी चीजों से रिलेटेड है ये चैप्टर नंबर 11। इसमें अपील शामिल होती हैं, नोटिसेस शामिल होते हैं, कोई ऑब्लिगेशन है वो शामिल होता है, इवन राइट्स ऑफ वर्कर्स है। आपको मैंने बताया था 3 तरह के राइट होते हैं वर्कर के, वो सभी सेक्शन नंबर 111A में काउंट होता है, 111A में काउंट होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें शामिल होती है। इस तरीके से मैंने आपको एक क्रक्स फॉर्म में, समरी फॉर्म में इसका पूरा कंटेंट फैक्ट्री एक्ट का फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर नंबर 11 तक समझा दिया है। इसके सेक्शंस बता दिए हैं, हर चैप्टर का टाइटल बता दिया है। पूरी उम्मीद करती हूँ अगर आपने ये वाली क्लास को 3-4 बार सुन लिया, अगर इसका अपना एक टेबल बना लिया तो यकीन मान लेना बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और अगर हेडिंग क्लियर हो गया ना चैप्टर का, तो अंदर की चीजों को बहुत जल्दी और आसानी से हम आगे लेके चल जाएंगे। ठीक है, आगे की वीडियोस में मैं आपको इसी सारे चैप्टर्स को समझाने वाली हूँ धीरे धीरे।
धीरे धीरे समझाऊंगी और लगभग उम्मीद करती हूँ, एक तो आप ये याद रखेंगे, इसका चैप्टर नंबर 1 में सेक्शन नंबर 2 बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेक्शन नंबर 2 बहुत इम्पॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 3 और 4th ए और 5th और 6th ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत। और चैप्टर नंबर 10 बहुत इम्पॉर्टेंट। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ, इम्पॉर्टेंट कहने को सारे चैप्टर हैं, लेकिन हमारे जो एग्जाम में क्वेश्चन की वेटेज को अगर हम ध्यान में दे रहे हैं तो मैं आपको कोट कर रही हूँ कि ये चैप्टर्स तो आपको कतई नहीं छोड़ने हैं। चैप्टर नंबर 1 का सेक्शन नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3, 4, 4A, 5 और 6, उसके अलावा चैप्टर नंबर 10 ये बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। इन सबको मैं थॉरोली पढ़ाऊंगी आगे की क्लासेस में। उम्मीद करती हूँ आज की क्लास में जो पढ़ाया है वो समझ में आया होगा, वो पसंद आ गया होगा। एंड थैंक्स फॉर कीप वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलरली। थैंक यू।